बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्ति चैनल जो हमने शुरू किया है भक्ति चर्चा के नाम से केवल उसमें भक्ति की, सत्संग की और अपने चिंता निवारण की, मन की, आत्मा की बात हम करते रहते हैं, करते रहेंगे। आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने मिलने वालों से भी, और शेयर करें, सत्संग को बांटें। ये परोपकार बहुत आसानी से और बहुत सरलता से किया जा सकता है, जो कि करना चाहिए। सभी प्रेमियों से, भाई बहनों से सब प्रेम हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज हम सत्संग की महिमा के बारे में, सत्संगत की महिमा के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, जो कि संत महापुरुष हमें समझाते रहते हैं। उनकी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर अमल भी करना चाहिए। छोटे छोटे दृष्टांत भी आपके सामने रखे जाएंगे। आपने प्रेम पूर्वक सुनना है। कुछ भी हो, हर हाल में सत्संग को पूरा सुनना चाहिए। जब भी फ्री हों, थोड़ा भी सुने तो बंद करके दोबारा उसको फिर से सुने, उसका लाभ ही लाभ है। चलो शुरू करते हैं। सभी सद्ग्रंथों एवं शास्त्रों में सत्संग की मुक्त कंठ से प्रशंसा गायन की गई है और इसे प्रभु प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं सुगम साधन बतलाया गया। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु के लिए, भक्ति सारा संसार करता है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक करते हैं, लेकिन यहाँ जो बताया जा रहा है भक्ति करने के लिए विशेष कुछ निर्देश होते हैं संतों के, जो कहीं रामायण से कुछ बात है, कोई किसी और ग्रंथ से है, भगवान रामचंद्र जी महाराज, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इन सब की वाणियाँ एक ही बात कहती है, लेकिन आज हम उनको पढ़ सकते हैं। आज जो संत महापुरुष हैं वो इन बातों का, इन सत्संग का, इस सत्य का अपने जो कंठ से, अपनी जीवा से बखान करते हैं, तो उनका अपना अनुभव है, उन्होंने अनुभव किया है, वही हमें बताते हैं, जिसको पढ़कर सुनकर हमें अधिक से अधिक लाभ होता है। हमारी चिंता मिटती है, हमारी परेशानियां मिटती है, हमारी आत्मा प्रफुल्लित होती है, प्रसन्न होती है। जिसकी आत्मा प्रसन्न होती है उसका रोम रोम खिल उठता है, उसको जीने का आनंद आता है। तो भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु के लिए प्रथम सोपान सत्संगत अर्थात संतों, सत्पुरुषों की संगत ही है। जिसको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, वो पहुँचे हुए संतों की, सत्पुरुषों की सत्संगत सबसे पहले ग्रहण करें। इसका प्रमाण रामायण में श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी अपने मुख से भक्ति मति सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। अर्थात पहली भक्ति जो है नवधा भक्ति, यानी 9 तरह की भक्ति का वरदान दिया, उपदेश दिया। पहली लाइन में ये बात की है कि जो भक्ति करने का इच्छुक है, सर्वप्रथम वो सत्पुरुषों का संग करे। अर्थात यही सत्संगत है, सत्य की संगत है।
सत्संग अथवा सत्संग की महिमा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कथन करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। श्री रामचरितमानस बालकांड। अर्थात संतों का समाज आनंद प्रदान करने वाला तथा कल्याण करने वाला है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज है, जहाँ प्रभु की भक्ति गंगा जी की धारा है, ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी की धारा है, और विधि एवं निषेध रूपी कर्मों की कथा। अर्थात अमुक कर्म करणीय हैं, अमुक कर्म निषेध हैं। कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी की धारा है। तीनों नदियों का इसमें जिक्र आया। यानी ऊपर लिखी तुलसीदास जी ने जो सत्संग की तुलना, सत्संग जहाँ हम सुनते हैं, वास्तव में सत्संग वो तीर्थ राज प्रयाग से की है, उसकी तुलना। जैसे प्रयाग में 3 नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वैसे ही संतों के समाज में भी एक तो भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है, संतों के सत्संग में जाने से भगवान की भक्ति अपने आप मिल जाती है। दूसरे परमात्मा के गुणों का गायन होता है। तीसरे ये बताया जाता है कि कौन से कर्म जीव के लिए योग्य हैं, कौन से कार्यों से बचना चाहिए। प्रयागराज तो मनुष्य नित्य प्रति तो जा नहीं सकता ना, जहाँ तीनों नदियों का संगम में, उस तीर्थ में रोज तो इंसान नहीं जा सकता ना, वहाँ पर तो वो कभी कभी ही जा सकता है। हम खुद विचार करें कि हम में से कितने लोग गए हुए हैं, अब तक नहीं गए, और फिर जा भी पाएंगे कि नहीं। कोई गंगा गया तो यमुना नहीं गया, यमुना गया तो गंगा नहीं गया, और तीनों तीर्थों का जो जहाँ संगम है वहाँ पर जाना कितना मुश्किल है। तो यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कथन कर रहे हैं। परंतु जो सत्संगत का लाभ है, सत्संगत रूपी जो स्नान है, वो मनुष्य को नित्य प्रति करने को मिल सकता है, क्योंकि ये हर स्थान पर और हर समय सुलभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी फिर कथन करते हैं, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। अकथ अलौकिक तीरथ राओ, देय सध फल प्रगट प्रभाव। अर्थात ये संत समाज रूपी तीर्थराज, उसमें सब कुछ आता है। संतों का दर्शन, संतों की वाणी, संतों का नज़दीकी असर, ये जो समाज है संतों का, संतों की संगत है, ये तीर्थराज जो है, ये समाज संतों का जो तीर्थराज है, ये सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में सुलभ है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। ये तीर्थराज अलौकिक है, अकथनीय है तथा तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है, तुरंत प्रभाव मिलता है। कैसे? अब आगे सत्संगत रूपी तीर्थराज में स्नान करने अर्थात संतों सत्पुरुषों की संगत करने का फल बताते हुए कथन करते हैं कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुन आश्चर्य करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं गोई।
वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। जलचर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव हाना। मति कीर्ति गति भूत भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकहूँ वेद न आन उपाव। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ शुद्ध रही सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अर्थ है, तुलसीदास जी फरमाते हैं, सत्संगत के तीर्थ राज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है। वो फल ये है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी हुई भी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी तथा अगस्त्य जी ने अपने अपने मुख से सत्संग की महिमा गाई है। जल में रहने वाले, धरती पर रहने वाले, आकाश में विचरने वाले, कोई प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं जिस किसी यतन से सद्बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति तथा भलाई प्राप्त की है, सो सब सत्संगत का ही प्रभाव समझना चाहिए। सत्संग के बिना मनुष्य को विवेक यानी सत असत का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और सत्संगत की प्राप्ति प्रभु की कृपा के बिना नहीं होती। अर्थात जब प्रभु की कृपा होती है तभी मनुष्य को संतों सत्पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। सत्संगत आनंद एवं कल्याण का मूल है, अन्य सब साधन उसके फूल हैं, और सिद्धि सफलता उसका फल है। सत्संग का प्रताप ऐसा है कि इसके प्राप्त हो जाने पर दुष्ट व्यक्ति भी उसी प्रकार सुधर जाते हैं जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा सुंदर स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य यह है कि सत्संगत के प्रताप से मनुष्य के विचारों में आमूल परिवर्तन हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रमाण देकर इसको स्पष्ट करते हैं। कौवा और कोयल दोनों ही पक्षी हैं कि नहीं, और दोनों का रंग काला है, परंतु दोनों के स्वभाव में धरती आकाश का अंतर है। पहला अंतर कोय और कोयल में यह है कि कोय का आहार जो है गंदा है, गंदगी है, और कोयल का आहार मधुर सरस एवं सुस्वाद फल खाने का है। और कथन भी है, कागा सदा मलिनता चाखे, कोकिल सदा मधुर रस छाके। और दूसरा अंतर कोय और कोयल में यह है कि कोय की बोली कर्कश होती है, जबकि कोयल सदैव मधुर वाणी बोलती है। यही कारण है कि कोयल सबको प्रिय लगती है। सत्पुरुषों के वचन भी है, कागा का को धन हरे, कोयल का को देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो कर लेत। ये परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाए। कोय और कोयल की तरह ही संसार में मनुष्य भी दो प्रकार के हैं। एक तो विषयासक्त मनमुख मनुष्य जो मनमति पर चलते हैं, विषय रसों का रसपान करते हैं, जो हर समय उसी विषयों में लगे रहते हैं। और दूसरे तरह के लोग जो हैं वो गुरुमुख हैं, गुरु के प्यारे हैं, नाम के मत वाले हैं, भगत जन हैं, जो आठों पैर नाम और भक्ति के मधुर रस का पान करते हैं। दोनों की बोली में भी बहुत अंतर होता है। संसारी मनुष्य
जो सदैव कर्कश शब्द बोलते हैं और बोलते समय प्राय अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, जब भी गुरुमुख जन जो होते हैं वे सदैव मधुर और प्रेम से सने हुए वचन बोलते हैं। यही कारण है कि गुरुमुख व भगत जन जो होते हैं सभी को प्यारे लगते हैं, किंतु पहले प्रकार वाले जो कर्कश शब्द वाले होते हैं, मनमति वाले होते हैं, अगर प्रभु की कृपा हो जाए और सौभाग्य से उन्हें संतों सत्पुरुषों की संगत मिल जाए, वो आने लगे, सत्संग का उस पर असर होने लगे, तो उनके विचारों में परिवर्तन नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। परिणाम स्वरूप मलिन विषय वासनाओं का वो त्याग करके नाम भक्ति के मधुर रस का पान वो भी करने लगे, तो कवे कोयल जैसे हुए कि नहीं, और सदैव मधुर प्रिय व हित प्रद वचन मुख से निकालने लगेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो ऊपर पंक्तियों में बगुले और हंस का प्रमाण दिया, कौवे और कोयल का बताया, बगुले और हंस का भी प्रमाण दिया है कि ये दोनों पक्षी हैं, ये भी पक्षी हैं, और दोनों ही सफ़ेद रंग के, वो काले रंग के हैं दोनों, लेकिन दोनों का सारा जीवन अलग अलग है, खुराक अलग है। ऐसे ही ये बगुला और हंस दोनों सफ़ेद रंग के हैं, परंतु दोनों के स्वभाव में धरती आकाश का अंतर है। बगुला जो होता है वो मछलियाँ ढूंढता है, जबकि हंस का आहार है, हंस मोती चुग चुग के खाता है। पर कबीर साहब जी कथन करते हैं, हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछरी हंसा मोती खाही। इस प्रकार संसार में मनुष्य दो प्रकार के हैं। एक है आम संसारी मनुष्य जो विषय भोगों तथा माया के पदार्थों रूपी मछलियों का आहार करते हैं। दूसरे भगवान के भक्त जन हैं जो भगवान के नाम और भक्ति रूपी मोती चुगते हैं। रहते दोनों संसार में, परंतु दोनों के आचार विचार में धरती आकाश का अंतर है। किंतु प्रथम प्रकार के मनुष्य जो हैं, अगर भगवान की कृपा से सत्संग में आना शुरू करें, उनको सत्संग की बैठक नसीब हो जाए, तो सत्संगत के प्रताप से वे भी हंस जैसे बन जाते हैं। वो जो बगुला वृत्ति के मनुष्य होते हैं वो हंस वृत्ति के व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब ये कि सत्संग की महिमा ऐसी महान है कि इसकी प्राप्ति होते ही मनुष्य की दशा में अमूल परिवर्तन हो जाता है और वो गलत मार्ग छोड़कर सही मार्ग पर चलने लगता है। मायावी विचारों और मलिन वासनाओं का अकल्याणकारी मार्ग छोड़कर नाम और भक्ति के कल्याणकारी मार्ग पर चलने लगता है, क्योंकि सत्संगत के प्राप्त हो जाने पर वो ज्ञान की रोशनी में पहुंच जाता है, जिससे उसे सही व कल्याणकारी मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। संतों के वचन भी हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संत सत्पुरुषों की संगत में ही ज्ञान का सात्विक प्रकाश है, और ये सुलभ है, मुश्किल नहीं है, लेकिन सत्संगत में आना पड़ेगा। अन्यथा संसार में तो चारों ओर अज्ञान का घोर अंधकार छाया हुआ है, चारों तरफ हाय हाय की आवाज़ आती है। संत सहजोबाई जी ने निर्णय कर दिया है कि संत सहजोबाई जी कह रही हैं कि सत्संग की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। अगर हम उसको सरल बना लें, संतों के सत्संग में पहुंच जाएं, तो ये काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। सत्संग में मनुष्य को प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति किसी अन्य स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकती। संत महापुरुष तो हमेशा हमें सीख देते हैं, लेकिन जो सीख लेते हैं उन्हें ही मिलती है। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक ही सुना पाएंगे आज, फिर चलता रहेगा ये सिलसिला। इससे अधिक समय भी ठीक नहीं है, समय थोड़ा होता है, क्योंकि सुनने वाले भाई बहन को लगता होगा कि बहुत लंबा है, सत्संग छोटा होना चाहिए। तो अलग अलग विचारों वाले होते हैं, या फिर सत्संगी भाई बहन कमेंट करें
तो उस हिसाब से भी प्रोग्राम बड़ा छोटा बनाया जा सकता है। तो वो एक जो व्यापारी था, छोटा व्यापारी था, घोड़ा उसके पास में था, वो घोड़े पर सामान लादता था। तो घोड़े पर उसने गेहूँ लादना था, 2 मन गेहूँ था उसके पास। तो उसने घोड़े पर दोनों तरफ वो पल्लियाँ लगा रखी थी, झोले। तो एक झोले में, बड़े बड़े झोले होते हैं, तो 2 मन, मतलब 2 मन 80 सेर होता है, लगभग पौना क्विंटल। तो घोड़े बड़े वो होते थे। तो एक तरफ उसने 2 मन वो डाल दिया। अब एक तरफ 2 मन भार डाल दिया जाए तो दूसरी तरफ से अनबैलेंस होता है। उसको बैलेंस करने के लिए दूसरी तरफ उसने घोड़े के दूसरी तरफ झोले के अंदर 2 मन रेत डाल दी। उसने बड़ा वो अपना अक्लमंदी का सबूत पेश किया। तो यही दृश्य एक कोई गरीब आदमी खड़ा था, वो देख रहा था, तो पास में आ गया। घोड़े वाला खुश हो रहा था, मैंने बैलेंस कर दिया घोड़े को, अब मस्ती से चलता चला जाएगा। उसने पूछा, भाई सेठ जी, ये आपने ये क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से, क्योंकि वो रेत को देखकर कह रहा था कि भाई देखो, इधर 2 मन मैंने गेहूँ डाला कि नहीं? कि हाँ डाला। तो उधर 2 मन रेत डाल के मैंने बैलेंस कर दिया, अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया ना, दिक्कत हो नहीं होगी। तो वो कहता, भले आदमी सेठ जी, वो 2 मन को 1 मन इधर और 1 मन इधर डाल दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? रेत नहीं डालनी पड़ती बेकार में, घोड़ा तो 4 मन को उठा के जाएगा ना। तो वो घोड़े वाला देखने लगा, भाई तेरे पास कितना माल मलकियत है भाई, कितनी नकदी है तेरे पास, जायदाद कितनी है? तो कहता, भाई सेठ जी, जायदाद तो मेरी जान ही जान है, मेरे पास तो अकेली जान ही है, यानी कुछ नहीं है। तो वो घोड़े वाले कहता है, तू तो मेरे से बात मत कर, खुद के पास तो कुछ है नहीं, तेरे से ज़्यादा बात करूँगा तो मैं भी तेरे जैसा कंगाल हो जाऊँगा, चल अपना रास्ता ले। तो भाई देखो, आप सब समझदार हैं, हम भी इतनी बात समझते हैं। तो संत महापुरुष यही तो समझाते हैं कि जब तक हमें कोई शिक्षा देने वाला ना हो, हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारा जीवन आसान नहीं हो सकता। हमको शिक्षा देने वाले इस जीवन के अंदर संत सतगुरु हैं। गुरु की जो हमारे आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाते हैं, आत्मा का पाठ पढ़ाते हैं और हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराते हैं, जिसके कारण हमारा जीवन जो मुश्किलों से गुजरता आ रहा है लगातार, जब हमें आध्यात्मिकता का प्रकाश मिलता है, गुरु का सहारा मिलता है और मायावी अंधेरे से निकाल कर हमें वो ज्ञान के प्रकाश में ले जाते हैं, तो हमें सत्य और असत का ज्ञान होता है। और हम जो इस रास्ते पर सफ़र करते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते पर, जब हमें ज्ञान की रोशनी मिलती है, उसी रास्ते पर प्रकाश हो जाता है, तो उस प्रकाश में हम आराम से चले जाते हैं, हमारा सफ़र आसान हो जाता है। संत महापुरुष यही चाहते हैं। भगवान ने संतों को हमारे लिए, हमारा सफ़र आसान करने के लिए भेजा हुआ है। हमें उस रास्ते को अख्तियार करके अपने लिए हर वक्त खुशियाँ ढूंढनी चाहिए। और हम आज सब गुरमुख जन एक दूसरे से जुड़े हैं, केवल और केवल ये संतों का सत्संग रूपी प्रसाद बांटने के लिए और अपने ऊपर महसूस करने के लिए, ताकि हमें कुछ आत्मिक लाभ हो। और बाकी सब कुछ भगवान का दिया हुआ हमारे पास है। दिल से विचार करें, हमारे पास कभी कोई कमी नहीं है और कभी कमी आएगी नहीं। आज केवल इतना ही। सब गुरमुख प्रेमियों को, भाई बहनों को हाथ जोड़कर सब प्रेम, जय सच्चिदानंद।